अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम हज़रत असातिज़ाए किराम और मेरे हम मकतब बहनों और मजमे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर लफ्ज़शायी करना चाहती हूँ वो है अज़मत कुरान। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जिसके अंदर कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद जिस ज़ात की तरफ से नाज़िल हुआ वो ज़ात भी ऐसी ज़ात है, उस ज़ात के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। वो वहदहू ला शरीक लहू ज़ात है। कुरान मजीद जिस पैगंबर पर उतरा वो ऐसा पैगंबर है, तमाम नबियों का सरदार है कि जिनकी पूरी जिंदगी में पूरी इंसानियत के लिए जिंदगी गुजारने का नमूना मौजूद है। कुरान मजीद जो फरिश्ता लेकर आया वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार है। वो ऐसा फरिश्ता है रब्बे कायनात के नजदीक मर्तबे वाला है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हक और बातिल के दरमियान फर्क करती है। फिर क्यों न कहूँ या इलाही तू हमें हामिल कुरान कर दे, या इलाही तू हमें हामिल कुरान कर दे। फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। सामाईन मुकर्रम, अब जरा अस्लाफ से कुरान की अहमियत को मालूम करते हैं। किसी ने इमाम अहमद अबू हनीफा से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कहा, मैं अब तक कुरान से हजारों मसाइल निकाल चुका हूँ मगर अभी भी कुरान का माना पूरा नहीं हुआ। किसी ने इमाम गज़ाली से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कोई अजीब बात की। उन्होंने कहा, कुरान आसान है, मुश्किल में है। आसान तो इतना है कि किसी भी 8 साल के बच्चे के सीने में उतर जाता है। मुश्किल इतना है कि 1400 साल से उलमा, मुफ्तियान, मुफस्सिरीन कुरान में मुतनज़्ज़ल है, लेकिन अभी तक कोई भी इस मोती को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। किसी ने इमाम अहमद इब्न हंबल से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने कहा, एक दफा मैंने कौम में अल्लाह की ज़ियारत थी। अल्लाह से मैंने पूछा, अल्लाह तुम्हें सबसे महबूब चीज़ कौन सी है? जवाब मिला कुरान। फिर मैंने पूछा, फहमन औ ग़ैर बिला फ़हमीन, समझ कर पढ़े तब तुझे पसंद, बगैर समझे पढ़े तब तुझे पसंद। जवाब मिला, फहमन औ ग़ैर बिला फ़हमीन। अहमद जो कुछ समझ कर पढ़ता है तब भी मुझे पसंद, जो कुछ बगैर समझे पढ़ता है तब भी मुझे पसंद। शायर कहने पर मजबूर हो गया, अज़मत कुरान के खातिर हम जान निछावर कर देंगे। अज़मत कुरान के खातिर हम जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे मुँह मांगा हम वक्त